Good morning class. This is your social studies class for class 6. So, in previous video we had completed chapter 4 of our unit 1, that is geography part. So, in today's class we are going to start our part 3, that is unit 3, social and political life. We start our civics portion from today. So, first chapter of this part is variety and depth of diversity. Variety and depth of diversity, which is given on page number 115. So take out your book and come on page number 115. Variety and depth of diversity means विविधता. Diversity मतलब विविधता मतलब अलग अलग चीज़ें जब एक जगह दिखती हैं तो वहाँ विविधता होती है, ठीक है। तो विविधता और विविधता की गहराई, जो डेप्थ होता है उसको गहराई कहते हैं, ठीक है, उसकी गहराई, ठीक है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए चलिए स्टार्ट करते हैं। Whenever we move around in our day-to-day life, we are bound to see people of varied tastes, social background, religions, languages, cultures, customs and tradition. जब हम अपना रोज का जीवन अपना जीवनी देखें तो हमारा जीवन जो है वो बहुत वैरायटी के लोगों से जुड़ा हुआ है, जिनका टेस्ट अलग है, जिनका सामाजिक जो पोजीशन है वो अलग है, बैकग्राउंड अलग है, धर्म अलग है, बोलचाल अलग है, उनके रीति रिवाज, सभ्यता, ट्रेडिशन, ये सारे क्या हैं, अलग हैं, ठीक है। दिस सेट ऑफ डिफरेंसेस एंड वैरायटी, इस तरीके के जो अंतर हमको देखने को मिलते हैं और विविधता देखने को मिलती है उसी को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। वेरिएशन, जो चेंजेस हमको अलग अलग प्रकार के लोग दिखते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं, विविधता कहते हैं। ए स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी प्रिवेल्स इन आवर कंट्री विच हैज अलाउड डाइवर्सिटी टू प्रॉस्पर। जो डेमोक्रेसी, जो लोकतंत्र की हमारी स्पिरिट है उसी के कारण जो है हमारे देश में जो है विविधता पाई जाती है और वो एक बहुत अच्छे रूप में सामने आई हुई है, ठीक है। इंडिया ए लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, भारत को विविधता का देश ही कहा जाता है, विविधता की भूमि कही जाती है। कोई भी पूरे संसार में ऐसा देश नहीं है जहाँ पे इस तरीके की विविधता देखने को मिलती है। इंडिया जो है एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में, जिसका जहाँ पे जो सभ्यताएं हैं वो 5000 साल पुरानी हैं। यहाँ पे जो है ये भूमि जो है, यहाँ अलग कल्चर्स के, रिलीजन्स और मतलब अलग अलग सभ्यता, धर्म और समुदाय के लोग देखने को मिलते हैं। 1600 लैंग्वेजेस से अधिक लैंग्वेजेस यहाँ बोली जाती हैं और ठीक है, और ए वाइड रेंज ऑफ एथनिकली डिफरेंट पीपल पॉपुलेट आवर लैंड। और अगर हम देखें तो अलग अलग सभ्यता के लोग, अलग अलग विश्वास वाले लोग, मतलब अलग अलग चीज़ों पे विश्वास करने वाले लोग हमारी भूमि पे हैं। मान्यता सबकी अलग अलग है लेकिन सब हमारी भूमि पे हैं। वी फाइंड पीपुल फॉलोइंग डिफरेंट, हम ऐसे लोगों को देखते हैं जिनका कस्टम अलग होता है, ट्रेडिशन भी अलग होता है, लाइफ स्टाइल भी, मतलब रीति रिवाज, सभ्यता और उनका जीवन शैली जो है वो एकदम अलग होता है। द डाइवर्सिटी प्रिवेल्ड इन इंडिया कैन बी स्टडीड अंडर द फॉलोइंग हेड्स। अब ये जो विविधताएं हमको भारत में देखने को मिल रही हैं वो उनको कुछ पॉइंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया, तो उन पॉइंट्स के अंतर्गत हम इसको देखेंगे। फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन आवर इन्वायरमेंट, जो हमारा पर्यावरण है उसमें विविधताएं पाई जाती है। सबसे पहला चीज़ तो यही। तो पीपल जो हैं, लोग जो हैं वो कई तरीके से रहते हैं यहाँ पे, ठीक है। इट मे बी देयर फैमिली बैकग्राउंड, लैंग्वेज, लुक्स, रिलीजन, फूड हैबिट्स, कल्चर और ड्रेस। और वो अलग अलग तरीका क्या है, उनका बैकग्राउंड जो है, जहाँ से वो जुड़े हुए हैं, उनकी भाषा, वो देखने में अलग होते हैं, उनका धर्म अलग होता है, खाने का शैली उनका अलग होता है, उनकी सभ्यताएं अलग होती हैं, प्लस उनका पहनावा भी अलग होता है। भारत में जो है अलग अलग विविधता के लोग, अलग अलग तरीके के लोग देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये जो डाइवर्सिटी है वो हमें एक फैमिली में भी देखने को मिलती है, फैमिली एरियाज में, इकोनॉमिक स्टेटस पे के आधार पे भी देखने को मिलती है, लैंग्वेज, भाषा के आधार पे भी मिलती है, धर्म और जाति के आधार पे भी हमको इसमें अंतर दिखता
है। ठीक है, भारत जो है is a cultural thread that is binding Indian together despite all form of differences expressing the diversity। इतनी विविधता होने के बाद भी भारत जो है सारी सभ्यताओं को एक धागे में पिरोया हुआ है, एक धागे में बांधा हुआ है। ठीक है, ये although differences do rise but the faster they rise threatening the national integrity the faster they are curbed। जो ये अंतर है वो बहुत तेजी से बढ़ते भी हैं, लेकिन इससे क्या होता है, हमारे राष्ट्र को खतरा हो सकता है। तो जितने तेजी से बढ़ते हैं उतने तेजी से चांद भी होते हैं। ठीक है, डाइवर्सिटी इन रिलीजन। अब रिलीजन की धर्म की बात की जाए तो धर्म में भी यहाँ विविधता देखी जाती है। जैसे कई देश ऐसे हैं जहाँ सिर्फ क्रिश्चियंस रहते हैं। ठीक है, कई ऐसे हैं जहाँ सिर्फ मुस्लिम रहते हैं, कई ऐसे हैं जहाँ इस तरीके से क्या है, अलग अलग धर्म के लोग, जैन हुए, इस तरीके से लोग रह रहे हैं। लेकिन भारत में हर एक धर्म के लोग रहते हैं। ये मल्टी रिलीजन कंट्री है, मतलब कई एक से अधिक धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं। अलग उनका अलग अलग अपना ग्रुप है, जैसे हिंदू, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और जोरोस्ट्रियन। हर रिलीजन का अपना एक सभ्यता है, उनकी अपना क्या होता है, त्यौहार उनका खुद का अपना होता है, रीति रिवाज खुद के होते हैं। फेस्टिवल जैसे होली, दिवाली है, वो सब कोई एक साथ मनाता है। हिंदूज जो हैं मंदिर में जाते हैं, मुस्लिम मस्जिद में जाते हैं और सिख गुरुद्वारा में पूजा करने जाते हैं। लेकिन ये सब जाते किस लिए, इनका एक ही पर्पस रहता है कि इनको प्रार्थना करनी रहती है भगवान से। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्सिटी। आप देखिए यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सबका लुक आप देख रहे हो अलग है, लेकिन इसके बावजूद भी ये सब लोग भारत में एक साथ मिलके रहते हैं। डाइवर्सिटी इन लैंग्वेजेस। अब जो भाषा है उसमें विविधता कैसे पाई जा रही है, तो भारत में मुख्य भाषाएं 22 हैं, 22 मेजर लैंग्वेजेस हैं और 1625 डायलेक्ट्स हैं। मतलब ये जो है क्षेत्र वाइज हर क्षेत्र में अलग अलग बोली बोली जाती है, उसके अकॉर्डिंग ये 1625 है। जो लैंग्वेज सबसे अधिक भारत में बोली जाती है उसको जो है उसको देखते हुए भारत के लैंग्वेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनकी उत्पत्ति को देखते हुए। तो लैंग्वेज जो साउथ इंडिया में बोली जाती है वो द्रविडियन ग्रुप से बिलोंग करती है, और जो नॉर्थ इंडिया से बोली जाती है वो किस ग्रुप से बिलोंग करती है, तो संस्कृत से। ठीक है, नेक्स्ट है डाइवर्सिटी। अब देखिए लैंग्वेजेस अलग है, कोई बंगाली बोलता है, मराठी बोलता है, गुजराती बोलता है, राजस्थानी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, उर्दू बोलता है, फिर आपका इसके साथ साथ कोई अलग अलग इंग्लिश कोई बोलता है। ठीक है, तो साउथ की लैंग्वेज अलग होती है। तो इस तरीके से अलग अलग साइड के लोग अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, बट फिर भी सब भारत जो है सबको एक साथ बांधे हुए चल रहा है। डाइवर्सिटी इन सोसाइटी, कास्ट सिस्टम, जो समाज में विविधताएं हैं, मेनली जाति प्रथा जो है उसको लेके यहाँ बात की गई है। तो कास्ट सिस्टम जो है सिर्फ भारत में देखने को मिलता है। इट इज़ बेस्ड ऑन रिलीजियस, ये जो है धार्मिक जो मान्यता है उस पे बेस्ड है। ठीक है, दैट लॉर्ड ब्रह्मा गेव बर्थ टू ब्राह्मण, ये मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा जो हैं उन्होंने ब्राह्मण को जन्म दिया है अपने सिर से, क्षत्रियों को अपने कंधों से जन्म दिया है, वैश्य को उनके पेट से और शूद्र को जो है पैरों से जन्म दिया है। ठीक है, तो ये इन लोग की मान्यता है। दिस बिलीफ ऑफ वेदास लीड टू इमरजेंस ऑफ कास्ट, यही कारण जो है जो वेद हैं, वेदास हैं, उन्होंने कास्ट सिस्टम को बना दिया, वो जो कि फंक्शन करने लगा। ठीक है, जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो सेम वही फॉलो करने लगी कि उनके जो पूर्वज थे जो काम करते थे वही काम वो करते थे, मतलब जो उनके कास्ट के लोग काम करते थे ठीक वही काम वो लोग करते आ रहे थे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट गेव राइज टू द फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी टू द कास्ट of higher ladder and distrust and hatred for the caste of lower। अब जैसे जैसे समय बीतता गया अब लोगों के बीच में भेदभाव शुरू हो गया इस जाति
प्रथा को लेके कि जो अपर है, जैसे अपर जाति के लोग हैं, हायर कास्ट और लोअर कास्ट में डिवाइड हो गए। तो हायर कास्ट अपना वर्चस्व दिखाते थे और लोअर कास्ट को के साथ बहुत खराब व्यवहार करते थे। ठीक है, तो इस तरीके से ये चेंजेस धीरे धीरे आने लगे। नेक्स्ट है डाइवर्सिटी इन वेरियस फील्ड। अब अलग अलग क्षेत्र में जो विविधता देखने को मिलती है, तो क्या है डिफरेंस जो क्लाइमेटिक कंडीशन में होता है, डिफरेंस इन क्लाइमेटिक कंडीशन इन डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया ब्रिंग डाइवर्सिटी इन द, जो देखिए अलग अलग रीजन में अलग अलग जो वहाँ का मौसम होता है उसके कारण वहाँ के लोगों के रहने का रहन सहन जो होता है वो भी अलग अलग हमको देखने को मिलता है, जिसमें उनका पहनावा आता है, खाना जो होता है जो खाते हैं वो होता है, साथ ही साथ उनके त्यौहार। ड्रेसेस लाइक द साड़ी एंड द धोती आर वॉर्न इन मेनी पार्ट ऑफ द कंट्री। जो ड्रेस है जैसे साड़ी और धोती पूरे देश के मतलब भारत देश में कई पार्ट में पहना जाता है, बट द स्टाइल इन विच दे आर वॉर्न डिफरेंट। लेकिन उनको कैरी करने का तरीका जो है, पहनने का तरीका हर जगह अलग होता है। इसी तरीके से जो राजस्थान के लोग हैं वो टर्बन पहनते हैं, हेड गियर टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम एक्सट्रीम हीट एंड सन। अपने आप को धूप और रेत से बचाने के लिए वो क्या करते हैं, पगड़ी बांधते हैं। ठीक है, पीपुल ऑफ जो कश्मीर के पीपुल होते हैं वो फिरन पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, अपने आप को गर्म रखने के लिए। ठीक है, बट दीज ड्रेसिंग स्टाइल्स आर नॉट टिपिकल ऑफ द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन, दे हैव बीन अडॉप्टेड बाय पीपुल एल्सवेयर इन इंडिया। लेकिन ये ड्रेसिंग स्टाइल ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर उसी जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है वहीं पहन सकते हैं, कहीं पे भी कोई भी व्यक्ति इस ड्रेस को कैरी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सलवार कमीज इज अ ड्रेस वर्न प्रैक्टिकली ऑल ओवर इंडिया बिकॉज ऑफ इट्स ईजी एडेप्टेबिलिटी। जैसे सलवार कमीज है तो सलवार सूट तो आप देखते हैं हर जगह हर लोग पहनते हैं, क्यों? क्योंकि इसको पहनना क्या होता है, आसान होता है, इसको कैरी करना आसान होता है। लेकिन देखिए जैसे कश्मीरी ड्रेस हुआ या तो पहन तो सब सकते हैं, लेकिन लोग हो सकता है कि उनकी तरह एकदम कैरी ना कर पाए, कुछ डिफरेंस इसमें आ जाते हैं। आवर फैमिली सिस्टम इज ऑल्सो डाइवर्स। अगर हम अपने फैमिली सिस्टम की बात करें, अपने परिवार की बात करें, तो वो भी हमको उसमें भी विविधता देखने को मिलती है। न्यूक्लियर फैमिलीज एंड ज्वाइंट फैमिली एग्जिस्ट साइड बाय साइड इन मॉडर्न इंडिया। एक न्यूक्लियर फैमिली होती है, एक ज्वाइंट है, बताइए स्मॉल फैमिली और बड़ी फैमिली जो होती है मॉडर्न इंडिया में हमको देखने को मिलती है। इन मोस्ट ऑफ द रीजन इन इंडिया, जो मैक्सिमम जो रीजन से क्षेत्र हैं इंडिया के, वहाँ पे ए पैट्रियार्चल फैमिली सिस्टम प्रिवेल, वहाँ पे पैट्रियार्चल फैमिली सिस्टम चलता है। इसका मतलब ये होता है कि द हेड ऑफ द फैमिली इज अ मेल। जो उस घर का मुखिया होता है वो कौन होता है, पुरुष होता है। पैट्रियार्चल फैमिली सिस्टम में क्या होता है, उस सिस्टम का जो मुखिया होता है वो क्या होता है, पुरुष होता है। हाउएवर इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, जबकि नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो देश का है जैसे केरला है, वहाँ पे जो है जो सिस्टम है वो मैट्रियार्चल फैमिली सिस्टम है। क्या है, मैट्रियार्चल फैमिली सिस्टम है। दैट इज ए फैमिली मेंबर इज कंसिडर्ड एज द हेड ऑफ द फैमिली, फीमेल मेंबर सॉरी। तो वहाँ पे क्या है, जो हेड होता है, जो मुखिया होता है घर का, वो कौन होता है, महिला होती है। कौन होता है, महिला होती है। ठीक है, तो पैट्रियार्चल में मुखिया कौन होता है, पुरुष होता है, और मैट्रियार्चल में कौन होता है, महिला होती है, फीमेल मेंबर होता है। नेक्स्ट है रीजनल डाइवर्सिटी, जो क्षेत्र में हमको अंतर देखने को मिलता है, क्षेत्र में विविधता देखने को मिलती है, उसके बारे में है। बोथ द हिस्ट्री एंड द ज्योग्राफी ऑफ अ लैंड इन्फ्लुएंस डाइवर्सिटी। जो हमारा इतिहास है, हमारी भूमिका या जो यहाँ का भौगोलिक जो बातें हैं उसके कारण विविधता देखने को हमको मिलती है। ईच रीजन ऑफ इंडिया एंजॉय अ कल्चर दैट इज वास्टली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर रीजन। हर रीजन, हर क्षेत्र, जो भारत का हर क्षेत्र है वहाँ आप अलग अलग, वहाँ आप सभ्यता देखेंगे, रीति रिवाज देखेंगे, और सब अलग होंगे, लेकिन सब जगह अपना रीति रिवाज को लोग एंजॉय करते हैं। हिस्टोरिकली इंडिया हैज had people of different cultures migrating into the country at regular interval। इतिहास ये बताता है कि भारत में क्या है ना, समय समय पे जो बाहरी के लोग यहाँ आने लगे, कुछ कुछ समय अंतराल पे अलग अलग सभ्यताओं वाले लोग आने लगे, और फिर वो लोग जब यहाँ पे रहने लगे, इसके कारण ही हमको यहाँ विविध
रीति रिवाज के लोग या सभ्यता के लोग देखने को मिलते हैं। ऑल ऑफ दीज पीपुल हैव लेफ्ट देयर मार्क ऑन इंडिया। ये लोग क्या किया, अपनी छवि वहाँ पे छोड़ के गए, अपनी सभ्यताओं को या अपनी सभ्यता, रीति रिवाज, रहन सहन, इन सब की छवि वो छोड़ते गए। एंड हैव दस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द डाइवर्सिटी ऑफ दिस कंट्री। और इसी कारण क्या हुआ, भारत में विविधता का आगमन हुआ और विविधता हमें देखने को मिलती है। सिमिलरली द जोग्राफी ऑफ अ लैंड कॉजेज डाइवर्सिटी। इसी तरीके से जो भौगोलिक स्थिति है जमीन के, जो सरफेस है हमारे देश का, उसके कारण भी हमें विविधता देखने को मिलती है। पीपुल लिविंग ऑन द कोस्ट हैव डिफरेंट फूड हैबिट। जो समुद्र के, नदी के किनारे रहते हैं, उनका खाने की चीज़ें अलग होती हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस भी अलग होता है और उनका जो रीति रिवाज है वो भी अलग होता है, चाहे वो समुद्र के पास के हो चाहे पहाड़ी इलाके में हो। इन चीज़ों में आपको अंतर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब लास्ट पॉइंट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। इतनी विविधता होने के बाद भी हमारे देश में एकता है, एकता हमें देखने को मिलती है, मतलब सब कोई एक दूसरे से मिलजुल के रहता है। द डाइवर्सिटी दैट इज फाउंड इन आवर कंट्री गिव्स आवर नेशन अ वेरी रिच कल्चरल हेरिटेज। जो विविधता हमारे देश में है उसके कारण हमारा देश जो है इस विभिन्न सभ्यताओं का से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंट लैंग्वेजेस, रिलीजन्स एंड फूड हैबिट्स वी हैव एन अंडरलाइंग यूनिटी। जबकि यहाँ पे अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग धर्म वाले लोग हैं, अलग अलग खाने के तरीके हैं सबके, फिर भी हम एकजुट एकता में बंधे हुए हैं, एक डोर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऑल्सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ इंटरडिपेंडेंस अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज विच बाइंड अस टुगेदर। और इसके साथ साथ सब जो हैं, हर कम्युनिटी के लोग एक दूसरे से किसी न किसी कारण से एक दूसरे पे डिपेंड है, इस कारण भी वो आपस में जुड़े हुए हैं। द विलेज कम्युनिटी सप्लाइज फूड टू द टाउन एंड सिटी एंड इज डिपेंडेंट ऑन द अर्बन कम्युनिटीज टू सप्लाई इट विथ क्लोथ्स, इलेक्ट्रिसिटी, मशीन्स फॉर एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। जो ग्रामीण समुदाय है वो क्या करता है, शहरों में जो है भोजन पहुंचाता है, खाने की चीज़ें पहुंचाता है, और ग्रामीण जो समुदाय है वो शहरी समुदाय पे डिपेंडेंट निर्भर रहता है कि वो जो हैं, जो शहर के लोग हैं, वो वहाँ पे कपड़े पहुँचाएँ, बिजली पहुँचाएँ, मशीन्स वहाँ पे उपलब्ध कराएँ किसानी के लिए, कृषि के लिए। दस वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर वेलफेयर। इस तरीके से हम एक दूसरे पे अपने अलग अलग चीज़ों को पूरा करने में, अलग अलग आवश्यकताओं के लिए निर्भर हैं। दिस इंटरडिपेंडेंस इज व्हाट फॉर्म्स अ लिंक एंड अ बॉन्ड ऑफ यूनिटी। यही जो एक दूसरे पे निर्भरता है, इसी के कारण हम एक कड़ी से जुड़े हुए हैं और एक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एकता के तार से जुड़े हुए हैं। इंटरडिपेंडेंस एग्जिस्ट बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ आवर ओन कंट्री। ठीक है, जो ये एक दूसरे पे निर्भरता है उसकी जो है हमारे अपने देश में उसकी कोई सीमा नहीं है, वो बाउंड्री से आप परे है। ठीक है, जो सीमा है उससे परे है। ट्रेड एंड सर्विसेज बिटवीन डिफरेंट नेशंस हेल्प इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ईच। जो व्यापार होता है या सर्विसेज दिए जाते हैं दूसरे देशों से या लिया जाता है, उससे हमारा आर्थिक विकास होता है, उनका भी होता है, हमारा भी होता है। इन ऑर्डर फॉर द वर्ल्ड टू बी पीसफुल वी नीड टू रिस्पेक्ट द कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ अदर कम्युनिटीज़। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा संसार जो है, पूरा जो संसार है वो शांतिपूर्वक रहे, एक मतलब शांतिपूर्वक जीवन शैली सबकी चलती रहे, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम हर किसी के, जो हमारे देश में विविध सभ्यताएं हैं, अलग अलग समुदाय के, उनकी हम रिस्पेक्ट करें, उनका आदर करें। ठीक है, पंडित नेहरू इन हिज बुक, पंडित नेहरू अपने बुक में लिखते हैं और उनकी बुक का क्या नाम है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है दैट इंडियन यूनिटी वॉज नॉट समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड। जो भारतीय एकता है वो बाहर से थोपी कोई चीज नहीं है, रेदर द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ बिलीफ एंड कस्टम ऑफ प्रैक्टिस, बल्कि वो जो है मान्यताओं और रीति रिवाजों की व्यापक सहिष्णुता का अभ्यास किया गया है और
हर किस को स्वीकार किया गया, मतलब यहाँ जितनी भी विविधताएं हैं उसको स्वीकार किया गया है और उसे प्रोत्साहित भी किया गया है, मतलब एनकरेज भी किया गया है। जितनी भी वैरायटी है उसको स्वीकार किया गया है और उसे एनकरेज भी किया गया, प्रोत्साहित भी किया गया है। नेहरू ने अपने एक फ्रेज में यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बोला है दैट लैंड स्ट्रेंथ ऑफ द कंट्री, जो उन्होंने ये भी कहा है जो भारत में विविधता में एकता है उसके वजह से हमारे देश को ताकत मिलती है। राष्ट्रीय आंदोलन भी हुआ और टैगोर्स नेशनल एंथम एक्ट्स अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और जो टैगोर द्वारा नेशनल एंथम बनाया गया वो जो है एक बहुत बड़ा स्रोत था प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे जो भारत में एकता है, विविधता में एकता है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए वो बहुत कारगर हुआ था। तो इस चैप्टर में आपको यही मेनली बताया गया कि किस तरीके से हमारे देश में अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, फिर भी हम सब एकजुट होके एक साथ मिल के इस देश में बंधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हम सभी एक दूसरे के सभ्यताओं को, कल्चर्स को, ट्रेडिशन को, रीति रिवाजों को हम क्या करते हैं, मानते हैं, उसका आदर करते हैं। अगर हम एक दूसरे की चीज़ों को रिस्पेक्ट देंगे तो हमारा जीवन पीसफुल चलेगा, शांति में चलेगा। और अगर हम किसी का बहिष्कार करते हैं या किसी का उल्लंघन किसी के ट्रेडिशन या कल्चर्स को करते हैं तो उससे क्या होता है, वहाँ पे हिंसा शुरू हो जाती है और तब हमारी बॉन्डिंग भी ख़त्म हो सकती है। तो हमारे देश में यूनिटी इसीलिए है क्योंकि हम सभी एक दूसरे का रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के बातों को रिस्पेक्ट, उनकी वैल्यूज़ जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उनका भी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके ट्रेडिशन, लैंग्वेज, फूड स्टाइल, ड्रेसिंग सेंस, कल्चर, हर एक चीज़ का हम क्या करते हैं, आदर करते हैं और हमें करना भी चाहिए। ठीक है। सो आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होगी। और देखिए आपने ज्योग्राफी की नोटबुक बनाई है तो सिविक्स की नोटबुक अलग बनेगी, जो हिंदी वाली आपकी कॉपी लाइनिंग वाली आती है वही कॉपी बनेगी, आप उसमें ही इससे क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है। इसका PDF आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे सेंड हो जाएगा, आप वहाँ से इसे कर लीजिएगा। सो आज की क्लास में यहीं ओवर करती हूँ। थैंक यू।